गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम लोग देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये लगभग आज हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे आज, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये दरोगा का एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ये दरोगा का है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा ये 80 नंबर से है। देखिए दरोगा में जो था 40-40 करके आया था, ठीक है, 40 क्वेश्चन हिंदी से, 40 क्वेश्चन आप इंग्लिश से। तो इस तरह से फर्स्ट पेपर था। तो ये पहला पेपर का है, तो इसमें 40 क्वेश्चन है। पूरा का हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे आज कि कैसा क्वेश्चन आया था, आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कुल्टा, ठीक है, कुल्टा का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। देखिए तो इसको आप लोग को बहुत ही इजी है। ये कुल्टा का संधि विच्छेद कुल जोड़ अटा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिएगा 81, सरोवर का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। देखिए यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सरोवर जो है, ये सरोवर को बहुत बार पूछा हुआ है। जैसे पूछ देता है कि सरोवर का पर्यायवाची क्या होता है, या सरोवर का संधि विच्छेद, तो कई एक एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इससे पिछले में देखें, उसमें भी सरोवर का हम लोग जिक्र किए थे पर्यायवाची में और संधि विच्छेद में, ठीक है। और अन्य एग्जाम में भी जब देखेंगे हम लोग अन्य एग्जाम का क्वेश्चन को, तो उसमें भी हम लोग को मिलेगा ये देखने के लिए, ठीक है, और उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको देखते हैं हम लोग पहले। सरोवर का संधि विच्छेद, देखिए सरोवर का संधि विच्छेद क्या होता है, सरह जोड़ वर, ठीक है, सरह जोड़ वर सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मन जोड़ अनुकूल का संधि निम्न में से क्या होगी, ठीक है। मनोनुकूल, मनानुकूल, ठीक है, मनुकूल या मनोनुकूल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मन जोड़ अनुकूल, तो ये अ जो है यहाँ आकार हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा मनानुकूल, ठीक है, मनानुकूल। इसका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 83 देखिएगा, चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसीलिए आज कम्युनिटी पोस्ट कर दिए थे कि चतुर्भुज किस समास के अंतर्गत आता है। देखिए चतुर्भुज जो है बहुब्रीहि समास और द्विगु समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब द्विगु समास में कहने का मतलब कि द्विगु समास यानी कि जितना भी हम लोग को द्विगु समास हम लोग को संख्या का बोध कराता है, ठीक है, संख्या का बोध कराता है। बहुब्रीहि समास मतलब कि जो कोई भी चीज़ है या किसी का नाम है, तो वो अपना एक विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज बहुब्रीहि समास है और द्विगु समास है, लेकिन ये जो दरोगा का जो पैटर्न है और इसमें आंसर की में दिया हुआ है बहुब्रीहि को, ठीक है। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, बहुब्रीहि होगा, ठीक है। और एग्जाम में इस ऑब्लिक करके द्विगु समास अगर दिया हुआ है तो दोनों को कर दीजिएगा, दोनों सही हो जाएगा। देखिए 84, महाशय किस समास का उदाहरण है। महाशय किस समास का उदाहरण है। देखिए महाशय जो है कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास किसको बोलते हैं, सबसे पहले आप लोग समझिए कि कर्मधारय समास क्या होता है। देखिए कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है। तो कर्मधारय समास में विशेष्य का विशेषण को बतलाया जाता है। विशेष्य मतलब क्या, कोई चीज़ के बारे में, जैसे कि मिर्च है, ठीक है, मान लीजिए मिर्च है, तो मिर्च का विशेषता को बतलाता है। जैसे काली मिर्च, जैसे काली मिर्च हो गया, ठीक है, काली मिर्च, तो ये मिर्च जो है ये मिर्च हो जाएगा हम लोग का विशेष्य, और ये काली है ये विशेषण हो जाएगा, यानी मिर्चा का विशेषता हो गया ये। तो इसी तरह महाशय हम लोग शय का यहाँ विशेषता बताए हैं, यानी ये शय हम लोग का हो गया विशेष्य और महा हो गया हम लोग का इसका विशेषण। तो ये हम लोग का कर्मधारय समास में आएगा। और कर्मधारय समास को पहचानने का आसान सा तरीका है कि विशेषण देखेगा, उसका विशेषता पहले बताया हुआ रहेगा। जैसे कोई भी चीज़ है उसका विशेषता का जिक्र किया हुआ रहेगा, ठीक है। या गाय है तो उसका नीली गाय लिख देगा, ठीक है। तो इस तरह से उसका जिक्र किया हुआ रहेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 85, राम ने पीताम्बर पहन लिया, रेखांकित पद किस समास का उदाहरण है, ठीक है। राम ने पीताम्बर पहन लिया, ये किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है। देखिए
ये पीताम्बर पहन लिया, मान लीजिए कोई भी पहन लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है, राम ने पहन लिया, लेकिन राम को राम ना कहकर एक अलग ही नाम से संबोधित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो पीताम्बर कर ली, पीताम्बर जो शब्द है, ये रेखांकित शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? तो ये पीताम्बर जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। पीताम्बर देखिए, जैन धर्म जो था वे दो भाग में बंट गए थे, ठीक है, एक श्वेतांबर और एक पीताम्बर, ठीक है। जो श्वेतांबर वाले लोग जो होते थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जिस कारण से उन लोगों का नाम पड़ा श्वेतांबर। और जो निर्वस्त्र रहते हैं उन लोग यानी नंगा रहते हैं, सिंपल में, ठीक है, तो उसको बोला गया पीताम्बर, ठीक है। तो श्वेतांबर और पीताम्बर, इसीलिए ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। या श्वेतांबर हो या पीताम्बर हो, दोनों बहुब्रीहि समास है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, याव जीवन समस्त पद का विग्रह निम्न में से क्या है? ठीक है, याव जीवन का देखिएगा, इसका समस्त पद का विग्रह निम्न में से क्या होगा? जीवन पर्यंत, मृत्यु, या जीवन के बाद, या जन्म से पहले, ठीक है। तो देखिए इसका याव जीवन का मतलब होता है, यानी समस्त पद का जो विग्रह होगा वो जीवन पर्यंत होगा, ठीक है। याव जीवन का जीवन पर्यंत, इसका आंसर हो जाएगा ए 86 का। नेक्स्ट देखिएगा 87, देखिएगा, यथा समय समस्त पद का विग्रह निम्न में से क्या है? ठीक है, समय के बाद, समय से पहले, समय के अनुसार, या समय बीतने के बाद, ठीक है। तो यथासंभव, देखिए हम लोग बोलते हैं कि यथासंभव पहुंच जाओ, कुछ अगर किसी को मान लीजिए कहीं इमरजेंसी है तो कोई बोलता है कि यथासंभव जितना जल्दी हो सके पहुंच जाओ जगह पर, ठीक है। तो इस तरह से बोला जाता है, यानी समय के अनुसार, ठीक है। यथासंभव यानी समय के अनुसार, ठीक है। यथासंभव का समस्त पद का जो विग्रह होगा समय के अनुसार होगा। नेक्स्ट देखिएगा, समक्ष यानी समस्त पद का विग्रह निम्न में से क्या होगा? ठीक है, समक्ष का देखिए, समक्ष मतलब जैसे राजा लोग कैसे बोला जाता है कि आपके समक्ष ये पेश है, ठीक है, पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, इस तरह से बोला जाता है। इसका मतलब क्या होगा? समक्ष का विग्रह क्या होना चाहिए? देखिए समक्ष का विग्रह होगा अक्षी के सामने, ठीक है, यानी किसी के सामने, अक्षी के सामने समक्ष, ठीक है। 89 देखिएगा, दुखद, ठीक है, दुखद किस समास का उदाहरण है? तो ये आपको पहचान में आ गया होगा, ठीक है, कि कौन सा समास के अंतर्गत ये आएगा। ये तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कंटका किर्ण किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है। तो देखिए इससे पहले आप लोगों को समास के बारे में सभी चीज़ बता दी है, ठीक है। तो ये कंटका किर्ण जो है ये तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, इन सब चीज़ को आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। अगर एक एक चीज़ को डिस्कस करते अगर चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और हम लोग को टोटल 40 क्वेश्चन देखना है। और ये सब आप लोग को पता होगा कि द्विगु समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, ठीक है। हालांकि इसको बता ही देते हैं, कंटका किन कैसे ये तत्पुरुष समास हुआ, ठीक है। तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है उसको सबसे पहले समझिए, तब जाकर आप लोग इसको कर पाइएगा। बता ही देते हैं, देखिए तत्पुरुष समास में, देखिए तत्पुरुष समास में कारक का लोप होता है, ठीक है। किसका लोप होता है? कारक का तत्पुरुष समास में लोप होता है, ठीक है। जैसे राजा का पुत्र होता है, राजकुमार बोलते हैं, राजा का पुत्र राजपुत्र बोलते हैं, या राजा का कुमार यानी राजकुमार, ठीक है। तो इसी तरह से कंटका किर्ण है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कारक का लोप हुआ है कंटका किर्ण में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने, ठीक है। ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द चुनना है इसके लिए, ठीक है।
जो थोड़ा जानता हो, ठीक है, जो थोड़ा जानता हो उसे क्या कहते हैं, आप लोग क्या बोलेंगे, जो थोड़ा बहुत जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे, ठीक है, अल्पज्ञ कहेंगे। जो थोड़ा बहुत जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है, अल्पज्ञ। देखिएगा 92, दिए गए एक शब्द के वर्ण के लिए अनेक शब्द निम्न में से चुने, ठीक है। तो ये आदंडपात, ठीक है, आदंडपात होता क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आदंडपात का मतलब समझिए। देखिए जो जन्म होते ही मर जाता है तो उसको आदंडपात कहते हैं, ठीक है। तो जो जन्म लेते ही मर जाए उसे आदंडपात कहते हैं, ठीक है, यानी इसका ये आदंडपात का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अलंकार का शाब्दिक, देखिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है, शोभा है, मनोरंजन है, कला है, आभूषण है। देखिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी सिंपल समझिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, ठीक है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। देखिएगा निम्न निम्न में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, भ्रांति, भ्रांतिमान, उपमा, अनुप्रास, रूपक। तो देखिए ये अनुप्रास जो है, अनुप्रास अलंकार जो है, ये अर्थालंकार का ये अर्थालंकार नहीं है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 97 का, प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार हैं, प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो सिंपल है, संज्ञा का 5 है भाई, ठीक है। अब संज्ञा का कौन कौन सा 5 है, तो सबसे पहले देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, और पांचवा है द्रव्यवाचक, ठीक है, पांचवा है द्रव्यवाचक। तो ये 5 है, इसका आंसर हो जाएगा 97 का ए, ठीक है, 5। देखिएगा 98, फल निम्न में से कौन सी प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। फल जो है, देखिए फल जो है द्रव्यवाचक है, ठीक है, फल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा, फल द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, फल को आप लोग व्यक्तिवाचक जातिवाचक कर दीजिएगा, वैसा नहीं करना है, कुछ कुछ चीज़ों को नोट भी करना है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे फल जो है ये हम लोग का द्रव्यवाचक में आएगा, ठीक है। देखिए 99 देखिएगा, सभा निम्न में से कौन सी प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है। देखिए सभा का मतलब क्या, सभा मतलब एक तरह का झुंड, ठीक है, बहुत सारे लोगों का समूह को हम लोग सभा कहते हैं। तो सभा का कौन सा संज्ञा से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। सभा जो है, सभा शब्द ये समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए कंधा देना मुहावरे का अर्थ बताएं। देखिए कंधा देना मुहावरे का अर्थ, अब ये कंधा देना कहने के साथ में आप लोग तो समझ रहे हैं अर्थी, मतलब अर्थी जो उठाते हैं उसका आप लोग समझ लीजिएगा, वैसा नहीं है, ठीक है। कंधा देने का मतलब होता है मदद करना, ठीक है, कंधा देना इसका मतलब होता है कि मदद करना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा 101, कच्चा खा जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो गांव गांव वगैरह कोई कहीं भी महिला या पुरुष हो बोलते हैं ज़्यादा गुस्सा में कि ऐसा लग रहा है कि कच्चे खा जाते हैं उसको, इस तरह से मतलब बोला जाता है, ठीक है, एक तरह से भाव उत्पन्न होता है। तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तब बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका 101 का बी हो जाएगा, सिंपल, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 102, गहरा हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। गहरा हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत धन पाना, गुफा खोदना, गहरा कुआं खुदवाना, पेड़ लगाना। देखिए गहरा हाथ मारना, बोलते हैं कि बहुत लंबा हाथ मार दिए हैं, बोलता है कोई कोई, तो इसका मतलब है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा धन हो गया है, या कहीं से ज़्यादा धन अर्जित हो गया है, या कमाया है, कुछ भी किया है, ठीक है, या अचानक बहुत सारा चीज़ हो जाता है तो आदमी लोग बोलता है कि लंबा हाथ मारा है, ठीक है। तो इसी को बोला रहा है गहरा हाथ मारना, तो बहुत धन पाना, ठीक है, बहुत धन पाना। नेक्स्ट देखिएगा
निम्न में से कौन सा विकल्प अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये अभी अंधकार का पर्यायवाची शब्द शब्द सुनते ही आप लोग इसको लगा दीजिएगा, वैसा नहीं, इसको पूरा पढ़िए कि ये क्या पूछ रहा है। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, तो अंधकार का होता है ध्वांत होता है, अंधेरा होता है, तिमिर होता है पर्यायवाची, लेकिन ये सयुज होता है ये नहीं होता है, ठीक है, अंधकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प वायु का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है, वायु का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अनल मतलब तो आग होता है, ठीक है, अग्नि, तो सिंपल यही नहीं है, ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखना ही क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 105 देखिएगा, अस्तेन, खनक, साहसिक, रजनीचर निम्न में से कौन सा विकल्प के पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, यानी ये जो चारों शब्द है अस्तेन, खनक, साहसिक, रजनीचर, ये जो किसका पर्यायवाची है? ये चारों पर्यायवाची शब्द है, तो ये जो है चोर का पर्यायवाची है, ठीक है, चोर का, किसका? चोर का। चोर को हम लोग स्तेन, खनक, साहसिक या रजनीचर कहते हैं, ठीक है, ये पर्यायवाची है। देखिए 106 कुलंकसा, ठीक है, ये कुलंकसा निम्न में से विकल्प का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ये कलुंकसा जो है किसका पर्यायवाची है? नदी का, भार्या का, दासी का, कहानी का, ठीक है, तो ये नदी का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका है? नदी का पर्यायवाची है कलुंकसा। ये सबको ध्यान रखिएगा, बहुत ही मतलब आप लोग जिस चीज़ से परिचित नहीं हैं, मतलब परिचित तो हैं लेकिन उसके अन्य कुछ एक्स्ट्रा आप लोग के पास नॉलेज नहीं है, उस तरीका का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कल ही आप लोग को बताएं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है और कैसे क्या पूछता है। क्वेश्चन तो यही है ही, ये दरोगा का क्वेश्चन है और ये आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। हालांकि ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, 2017 का है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ईजी है, लेकिन अभी का जो 2022 का जो ये पीरियड चल रहा है, यही क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा कि मतलब आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। देखिए चेचक 107 देखिएगा, चेचक निम्न में से किस विदेशी भाषा का शब्द है? फारसी है, अरबी है, यूनानी है, तुर्की है, इनमें से कौन है? तो चेचक जो है ये तुर्की भाषा है, ठीक है, ये तुर्की से आया है चेचक। नेक्स्ट देखिएगा 108 कार्य का तद्भव क्या है? देखिए तद्भव देखिए आप लोग को पढ़ाए हैं कि देशज क्या है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, संकर शब्द, ये पांचों आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है, कि तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है। तो कार्य का तद्भव पूछ रहा है, ठीक है, कार्य का तद्भव क्या होता है, यानी ये हम लोग का तत्सम है, ठीक है, तो इसका तद्भव पूछ रहा है, तो इसका तद्भव हो जाएगा काज, ठीक है, कार्य को काज बोलते हैं, कभी कभी हम लोग बात विचार में बोल देते हैं काम काज बोल देते हैं, ठीक है, तो वही काज है, ठीक है, इसका तद्भव, ये तद्भव है काज। नेक्स्ट देखिएगा 110 आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप सिंपल है, आयुष्मती है, ठीक है, आयुष्मती होता है आयुष्मान का स्त्रीलिंग। 111 देखिएगा, स्मरण करना का मतलब समझाएं। मदद, देखिए ए में दिया है मदद करना, रक्षा के लिए पुकारना, सहायता मांगना, भगवान को याद करना। तो सिंपल है याद करना, किसी को भी याद करना, लेकिन स्मरण का मतलब होता है याद करना, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 111 का हो जाएगा डी, ठीक है, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाग लेना। भाग लेना मुहावरे का उपयुक्त मतलब बताएं, ठीक है, भाग लेना, ठीक है, इसका मुहावरा है, इसका मतलब आपको बताना है कि क्या होता है भाग लेना का। ए में दिया है चलना, हिस्सा लेना, भगवान को याद करना, अकल पर पत्थर पड़ना, ठीक है। तो देखिए भाग लेना मतलब क्या, सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, भाग लेने का मतलब हिस्सा लेना कहीं पर, ठीक है। 113 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द माधव का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, माधव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए माधव का पर्यायवाची नहीं है, केशव, कृष्णा, मधुसूदन, विनायक,
तो देखिए माधव का पर्यायवाची, देखिए माधव को केशव भी बोलते हैं, कृष्ण भी बोलते हैं, मधुसूदन भी बोलते हैं। तो विनायक, ठीक है, ये विनायक, विनायक बोलते हैं गणेश को, ठीक है, विनायक जो होता है गणेश को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये विनायक गणेश का पर्यायवाची है। देखिए गणेश, गणेश का पर्यायवाची है विनायक, ठीक है, और बाकी कृष्ण का पर्यायवाची है या माधव, कृष्ण या केशव या मधुसूदन, ये कृष्ण भगवान को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आँख लगना का क्या मतलब है? आँख लगना का क्या मतलब है? नींद लगना, नज़र लगना, चल बसना, प्यार होना, ठीक है। तो आँख लगना सिंपल है, आँख लगना मतलब नींद आना, बोलते हैं कि आँख लग गया, थोड़ा सा इस तरह से बोलते हैं। तो आँख लगना यानी नींद लगना। देखिए श्री गणेश करना, इनमें से क्या नहीं होता है? श्री गणेश करना, ठीक है, इनमें से क्या नहीं होता है? शुरू करना, चालू करना, आरंभ करना। देखिए श्री गणेश का मतलब होता है कोई भी चीज़, देखिए कोई भी चीज़ को शुरू करने, ठीक है, चालू करने या प्रारंभ करने, ये तीनों एक ही है, ठीक है। तो ये श्री गणेश करने का मतलब होता है। लेकिन इनमें से क्या नहीं होता है बोला है, तो श्री गणेश का मतलब चतुर्थी विसर्जन नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, अंत, अंत का विपरीतार्थक शब्द बताएं। अंत का विपरीतार्थक शब्द, खत्म, आरंभ, पलायन, विमुख। तो अंत मतलब क्या? खत्म, ठीक है, लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिएगा 117, देखिएगा 117, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा रुक गए थे, ठीक है। देखिए 117 का चितेरा, ठीक है, ये चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करना है और उसका प्रत्यय जो संधि विच्छेद करिएगा उसका प्रत्यय में कौन, यानी कौन सा प्रत्यय होगा उसका संधि विच्छेद करने के बाद, उसको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। इसे पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि चितेरा ये 2 बार अभी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें हैं तो इसका आंसर फटाक से दे दीजिएगा, और अगर नहीं देखें हैं तो इसको बनाइएगा, ठीक है, एज ए होमवर्क। 118 देखिएगा, और ये हम लोग का लास्ट है। हरि का अर्थ क्या है? हरि का हरने वाला, हरियाली, दानव या किन्नर। तो देखिए हरि किसको बोलते हैं? मन को हरने वाला या हरने वाला मेनली, ठीक है, उसको बोलते हैं हरि। सो हम लोग का इतना ही क्वेश्चन था आज का प्रैक्टिस सेट 3 में, ठीक है। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग उसका फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।